कीमतें कम करो, गैस की कीमतें कम करो। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। रामदरबार के अंदर बढ़ रही कीमतों को लेकर और लोग परेशान हैं गैस से, तो आम आदमी पार्टी ने रामदरबार के अंदर एक पोस्ट किया है, जिसमें हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के महासचिव सन्नी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, क्या आप लोगों ने क्यों ऐसी क्या कीमत बढ़ गई कि आम आदमी पार्टी रोडों पे? देखो जी, आम आदमी की, आम परिवार की कमर टूटी पड़ी है। उनके सब्र का ये टेस्ट ले रहे हैं, सब्र का बांध टूट चुका है। जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहा है चंडीगढ़ में, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर हमारी निकम्मी सरकार शांत बैठ जाती है और अपने लोगों को तंग होने के लिए सड़कों पर बेहाल छोड़ देती है। तो लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? सर, सरकार की तरफ से तो ये बोला जा रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारे संसाधन पूरे हैं, हर व्यक्ति को चीजें मिलेंगी। लेकिन ये जो पैनिक लोग हुए हैं या लोगों को लगता है कि राजनीति करी जा रही है इसके अंदर, इसमें आम आदमी पार्टी क्या देखती है? तो प्रशासन कहाँ है जब सिलेंडर की ब्लैक हो रही है? कोई यहाँ पे स्टॉक करने वाले कोई अंबानी अंडानी नहीं है। ये उन घरों के काम है जो ये स्टॉकिंग कर लेंगे। ये तो बेचारे एक एक दो सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं, सारा दिन अपना घर परिवार छोड़ के, काम छोड़ के लंबी लाइनों में लग रहे हैं। अपने बच्चों का उनको बच्चे नहीं देखे जा रहे, घर परिवार तंग हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन? हमारा प्रशासन कर क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी अब तक पिछले 5 सालों का कार्यकाल देखा जाए तो 4 बार मेयर भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, गड्ढों का शहर तो है ही है ये, और इसमें आम आदमी पार्टी क्या करे? लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलते हैं कि सिलेंडर अगर 5,000 का भी हो जाएगा तो हम ले लेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि आम जनता आज लाइनों में है, आम जनता दुखी है? तो आप कैसे देखते हो इसको कि ये जो सिलेंडर का रेट बढ़ा है, या आम जनता की जेब पे है, या राजनीति है, या लोगों को सिर्फ ये दिखाया गया है? ये केंद्र सरकार का फेलियर है, क्योंकि जो 60% गैस है हमारी इंडिया की, ये इंपोर्ट होती है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आती है, वहां से ही रूस का सब साजो सामान भी जा रहा है, चाइना का भी जा रहा है। हमारा इसीलिए बंद है क्योंकि जब गलत को गलत ठहराने की बात आती है या किसी बात पे स्टैंड लेने की बात आती है तो हमारी केंद्र सरकार बड़ी बेबस हो जाती है। पता नहीं ट्रंप के हाथ में इनका क्या राज है जो ये चुप हो जाते हैं। तो वैसे तो डंका सारे दुनिया में बजाते हैं, अभी भारत कभी झुकता नहीं, भारत कभी डरता नहीं, पर जब भारत को गलत के लिए आवाज उठाने की बात आती है तो तब इनका हौसला किधर जाता है, तब वो आवाज क्यों दब जाती है? सर देखो, सबसे पहले तो नमस्कार, मैं मनदीप कालरा, वार्ड नंबर 19 से। सबसे पहले तो ये बात है कि जब भाजपा सरकार आई थी ना, उस टाइम कहते कि अब की बार मोदी सरकार, उसने एक वादा किया था कि भाई हर घर में ना सिलेंडर जाएगा, महिलाओं को चूल्हे पे काम करना नहीं पड़ेगा। ये वादा किया था उन्होंने। दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री दिवाली पे बोला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज की जो स्थिति है ना, महिलाओं की महिलाओं इतनी नरक जिंदगी जी रही है, क्योंकि देखो चूल्हा भी नहीं जला सकते क्योंकि ईंधन नहीं है, और गैस इतनी महंगी कर दी है, बजाय फ्री देने के गरीबों के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, कुछ नहीं है। 950 रुपए का पार कर दिया सिलेंडर। एक गरीब बंदा कैसे लेगा? सबसे पहले एजेंसियां जो अभी जो ये चल रहा है, जो थोड़ा बहुत अपना वार वगैरह चल रहा है, लेकिन सरकार के पास इतना स्टॉक तो होना चाहिए। वार से हमारे देश को फर्क पड़ना चाहिए? सर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखो एटलीस्ट इतना स्टॉक तो होना चाहिए हमारे पास के अगर इतनी लेकिन सरकार तो ये बोल रही है कि हमारे पास पर्याप्त है सारी चीजें, लेकिन सर गरीबों को नहीं मिल रहा ना, वो लंबी लाइन लगी एजेंसियों में, उसका क्या होगा? लेकिन लोग तो घबरा के लाइनों में लगे। सर नहीं सर, 1500 2,000 के सिलेंडर बिक रहे, लोग हमारे पास डे बाई डे आ रहे हैं। आप ये देखो ना कि इतनी महंगी गैस कैसे लेगी गरीब जनता? नहीं ले सकती ना। लोगों के घरों में फंक्शन भी, अमीर बंदा तो चलो 5,000 में भी खरीद लेगा, लेकिन गरीब जनता कहाँ से खरीदेगी? जब बुकिंग कर रहे, जिस टाइम पे बुकिंग कर रहे गैस, उस टाइम पे मतलब कि उस टाइम पे भी पैसे नहीं होते लोगों के पास, और 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद अगर गैस सिलेंडर डिलीवर हो रहा है तो 25 दिन के बाद 25 दिन के बाद तो नहीं होते ना आम जनता के पास। एटलीस्ट इनको सब्सिडी भी मिलनी चाहिए गरीब जनता को, ये नहीं कि लूटते रहो, गरीबों को मारते रहो। सर ऐसा नहीं होगा, हम नहीं सहेंगे और हम लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? आम आदमी पार्टी एक संघर्ष से जुड़ी पार्टी है और हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे।
ये जो दाम बढ़ रहे हैं इसको हमारी पूरी कोशिश है कि इसको रुकवाएंगे और लोगों को लाइनों पे नहीं लगना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी आपके प्रोटेस्ट रामदरबार में ही सर लोग लाइनों में लगे हैं 3-3 4-4 दिन। सर हमारी कोशिश है, हमारी टीम और भी जा रही है, ऐसा नहीं है कि भाई हम लगे हुए हैं कि इस जो है किल्लत जैसी जो जिंदगी चल रही है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि लाइन में लग रहे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक आम जनता जो है मतलब कि बहुत परेशान है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के लोगों का ये कहना है कि हम संघर्ष कर रहे हैं कि रेट या तो यहीं पे रुक जाए या इससे नीचे आ जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर, नमस्कार, क्या नाम है सर आप? राजेश चौधरी, वार्ड नंबर 20 से। अच्छा, ऐसे प्रदेश संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी। सबसे पहली बात तो आप कह रहे थे, हमारे जैसे भाई ने बताया, पूछे पर्याप्त सिलेंडर है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। मेरे पास आज ही एक केस आया था और मेरे ललित जी मेरे भाई है आम आदमी पार्टी से, किसी के आज ना मतलब कि पिताजी की डेथ हो गई थी। अच्छा। और सिलेंडर के लिए वो काफ़ी परेशान था। आज गैस एजेंसी, अनुरुता गैस एजेंसी, मैं खुद पहुंचा फिर, और उनके घर में कल भोग है। मैं आपकी बात रोक दूं कि ऐसा ही एक मैसेज वायरल हो रहा है कि भाई मेरे फादर साहब ऐसे ऐसे करके डेथ हुई है किसी की, कि किसी के घर में कोई सिलेंडर है तो हमें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं तो सिलेंडर दे दिया जाए। वो मैसेज हमने भी पढ़ा है सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड, प्रूफ के साथ बात करेंगे। हमारे पास है सर, कोई चक्कर अंकुर, नहीं। आज की बात बता रहा हूँ सर, आज की बात। अंकुर पंडित है ये, उनके पिताजी का डेथ हो गया। आज ये देखो, आज उन्होंने बताया और मैंने बात किया, जब लोग यहाँ सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं, उन्होंने डेट लिख के दिया। फिर मैं आया और जब उनसे बात किया कि आज भोग है कल उनके पिताजी का और सिलेंडर कहाँ से लाएगा। मानो अगर किसी भी धर्म में जो होती है बातें, जो भोग के समय वो कहाँ से करेगा, कि लक्कर लाएगा, लक्कर कहाँ अवेलेबल हो सकती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं था जी। वहाँ हल्ला हुई, फिर जाके उन्होंने सिलेंडर दिया और मैंने अपना बोला मेरे कॉपी का एंट्री कराओ। तो क्या हल्ले से सिलेंडर मिल रहे हैं? न, हल्ले से नहीं, ऐसे लोगों को हर एजेंसी में चाहिए जो इस तरह की अगर कोई बात होती है तो तुरंत सिलेंडर दिया जाए। किसी बहन बेटी की शादी हो तो क्या आज जो ये किल्लत है, उस किल्लत पूछ के तो नहीं आया है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की निकम्मी के करके आज ये दिक्कत आ रही है। अगर सिलेंडर है तो दे क्यों नहीं रहा है? लोग कह रहे हैं अगर पूरा सिलेंडर है तो दे क्यों नहीं रहा है? लाइन क्यों लग रही है? अगर सिलेंडर है तो हेल्पलाइन नंबर बंद क्यों हो गया? नहीं, हेल्पलाइन नंबर उन्होंने जारी किया है, किसके ऊपर किसी को कोई नंबर नहीं लग रही है जी। वहाँ अगर ज्यादा आप भीड़ देखे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ टोकन लेने के लिए लोग लाइन में खड़ा है और उन्हें 4-5 दिन का टोकन देता है और सिलेंडर के लिए टोकन दे रहे हैं। टोकन दे रहे हैं एजेंसी द्वारा। क्या एजेंसी को अधिकार है? वही कह रहा हूँ, ये देखो, ये टोकन में भी, एक टोकन में देखता हूँ क्या दिया है सर। टोकन में भी इन्होंने लिख के देता है, टोकन में आज की बात है सर, मुझे नॉलेज नहीं था, मैं तो कुछ और देख रहे थे सर, लेकिन कुदरती हमारे, ये देखो टोकन किस प्रकार दिया जाता है सर। क्या लिखा हुआ है इस टोकन के ऊपर? देखो टोकन क्या लिखा हुआ है? 21 तारीख, ये क्या लोकेश लिखा हुआ है, क्या मतलब क्या है इसका? बस इन्होंने 21 तारीख के डेट का टोकन डाल के दे दिया जी, आप ये पर्ची लेके आना। अच्छा, आपको एक स्टैंप नहीं है इसके कुछ ऊपर? नहीं है, बस ऐसे लोगों को दे रहा है, लाइन में खड़ा करके रखा है जी। अच्छा, तो आप इससे देख सकते हो ये क्या हो सकता है। ठीक है। तो आप कहाँ से? नमस्कार, मैं रामदरबार से हूँ जी। तो आप वकील साहब? नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे लगा कि वकील साहब भी शायद हमारे साथ मौजूद है, बट क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित मोहन है जी। अच्छा ललित जी, क्या देखते हैं यहाँ पे? सिलेंडर तो ठीक है, देश में अच्छा चल रहा है माहौल, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मुझे बहुत दुख हुआ आपसे सुनते हुए, क्योंकि आपकी खुद की खबर है वीर समाचार की। आपने देखा कैसे लाइनों में लोग लगे हैं, तो आप भली भांति जानते हैं कि पैनिक का माहौल है और इसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। उसके 2 कारण हैं। ईरान में जब युद्ध हो रहा है, अमेरिका ईरान का युद्ध हो रहा है, तो सरकार को ये सुनिश्चित करना था कि देश में सप्लाई सुनिश्चित रहे और पैनिक का माहौल ना हो। लेकिन सरकार ने सिलेंडर का दाम कब बढ़ाया? अभी बढ़ाया। क्या जरूरत थी सिलेंडर का दाम बढ़ाने की ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट किए जाए? दूसरी बात, अभी लोगों की ऑनलाइन बुकिंग होनी बंद हो गई है, लोग परेशान हो गए। ये किसकी जिम्मेदारी थी? पैनिक किससे क्रिएट हुआ? इससे क्रिएट हुआ। तो रेट आप बढ़ा रहे हैं, बुकिंग आप ऑनलाइन बंद करा रहे हैं, तो लोगों में पैनिक क्रिएट होना स्वाभाविक है। लोग लाइनों पे लगे हैं और अगर कहीं पे सप्लाई की दिक्कत है, आप एक्सेप्ट करिए ना कि देश में दिक्कत है, हम सबको मिलके काम करना है। हम यहाँ पे रामदरबार में अरुणिता गैस एजेंसी गए, देश का नागरिक होने के नाते पहला फर्ज हमारा ये था कि लोगों का साथ दें। टोकन सिस्टम बनाया है वहाँ पे, ये सुनिश्चित करने के लिए लोग लाइनों में खड़े न रहें और सिलेंडर ना मिले। नहीं, लोग आपके ही रामदरबार की मैं बात करूं तो रामदरबार में अभी करीबन 3-3, 4-4 दिन से लोग वहाँ चक्कर काट रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में खड़े हैं, अपनी गरीब आदमी दिहाड़ी तोड़कर। तो क्या सरकार तो फिर ये कहती है कि हमारे पास सारे संसाधन है, पर्याप्त है सारी चीज़ें, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है?
नहीं, ये केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा झूठ के पुलिंदे पे रही है। सर, जमीन में पूरे देश भर में मीडिया बता रहा है कि किस तरह से लोगों में पैनिक है, और आप हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, सब ये कह रहे हैं सब चंगा है। सर, चंगा है तो लोग लाइनों में क्यों लगे? कोई भी समझदार नेता वो होता है जो पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है, उसका रास्ता निकालता है, और विपक्ष उसमें मदद करता है कि भाई हम सब मिलकर देश की इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, केंद्र की भाजपा सरकार इस काम में विफल है। उन्होंने लोगों में पैनिक क्रिएट कराया, उन्होंने रेट बढ़ाए, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही, लोगों को 4-4 दिन लाइन पे लगना पड़ रहा है। हम विपक्ष के तौर पे 2 चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। एक, लोगों का साथ, सिस्टम का साथ देके लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सके। दूसरा, सरकार की जवाबदेही तय करें कि सरकार ये सुनिश्चित करें भविष्य में क्या स्थिति बनेगी। क्या कोई आपके पास आज आप एज ए मीडिया तौर पे बता सकते कि भविष्य की क्या स्थिति थी? आज हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं पता कि कल क्या होना है। क्या सिलेंडर की शॉर्टेज रहेगी, नहीं रहेगी, क्या रेट और बढ़ेंगे, इसकी स्थिति को लेके कौन साफ करेगा? तो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार जवाबदेह बनाए, सिस्टम बनाए। क्या कोई अधिकारी वहाँ खड़े हैं? बेचारे पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन कोई अधिकारी खड़ा है? हमने कवरिंग किया उस समय, पुलिस वाले भी नहीं थे। चलो, वो आपकी मैं करूँगा, सराहना करूंगा कि आप लोगों ने वहाँ गए, उससे बहुत फर्क पड़ा। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये देश हमारा है, हम सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन सरकार की जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी। देश हमारा है, हमें इस देश के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद मैं ये समझता हूँ कि 60 रुपए बढ़ने से, वैसे तो जरूरत नहीं थी 60 रुपए बढ़ाने की। पैनिक क्रिएट किया गया। किसने किया? सरकार को 60 रुपए बढ़ाने की जरूरत पड़ी क्यों? पैनिक क्रिएट करने के लिए। फिर सरकार कहती कि विपक्ष पैनिक क्रिएट कर रहा है। सर, पैनिक आपने क्रिएट किया है। सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है। बिल्कुल, आपदा उन्होंने क्रिएट करी कि भैया सिलेंडर आपको नहीं मिल रहा है, वार चल रही है, उनको अवसर मिला और उन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो ये आप देखो, जब से भाजपा सरकार आई है उसका एक पैटर्न रहा है कि वो उन्होंने हमेशा नागरिकों को लाइन में खड़ा किया है। आप शुरू से देख लीजिए, नोटबंदी हुई तब लाइनों में खड़े हुए, कोरोना आया तब लाइनों में खड़े हुए, अब ये गैस तब लाइनों में खड़े हुए। तो मतलब ये भाजपा सरकार का ये ट्रेंड रहा है कि लोगों को कुछ भी आपदा, कुछ भी विपदा पड़े, उसने उसकी जिम्मेवारी नहीं लेनी है, उसने विपक्ष पे डाल देना है। ठीक है, ये जिम्मेवारी विपक्ष की है कि लोगों को लाइनें से हटाए। नहीं, विपक्ष कैसे इसका जिम्मेवार हो सकता है? वो भाजपा वालों से पूछिए आप। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं, शायद आप ये तो नहीं देख रहे कि भी अभी एमसी के चुनाव हैं, कि इसीलिए आम आदमी पार्टी सिलेंडर को लेके प्रोटेस्ट कर रही है। तो इलेक्शनों की आपकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, आप ये बात पूछ सकते हैं, लेकिन एक विपक्ष का धर्म भी होता है कि जनता की जो तकलीफ है उसको सरकार तक पहुंचाना। ठीक है, तो हमारा धर्म है कि जो पब्लिक फील कर रही है, जो महसूस कर रही है, वो हम उनको पहुंचाएं जनता सरकार तक। या हमारा धर्म नहीं बताइए, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या हम तारीफ करें सरकार की, आपने रेट बढ़ा दिया जी, बहुत अच्छी बात है। और जो पैनिक की बात करी, जो आपने कहा रेट की बात करी, कि ये भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि जब 400, 320, 360 रुपए सिलेंडर था, उस समय स्मृति ईरानी जी और जो इनके बड़े बड़े जो नेता थे वो सड़कों पे लेके ढोल बजाते थे, तो उस समय रेट से दिक्कत थी। आज ऐसा क्या इन्होंने लोगों को, जनता को दे दिया है, कैसे ऐसी मतलब पोटली दे दी है पैसों की कि वो 960 पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, शायद आम जनता ये समझती है कि महंगाई तो कुछ भी नहीं है, 60 रुपये कुछ भी नहीं है, इसीलिए शायद ये लगता है कि लोगों को अब ये लगता नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। लोग इसीलिए शायद ये समझते हैं कि कुछ नहीं हो रहा देश के अंदर। या स्मृति ईरानी जी जैसे मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ बेचती थी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर। तो सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक बार दोबारा मैं आपसे बात करूँगा कि राजनीति तो नहीं है इसके अंदर आम आदमी पार्टी की? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये देखना चाहती है कि शायद सिलेंडर को लेकर अगर हम रोडों पे उतरें तो शायद हमारा वोट बैंक बढ़ सकता है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की आवाज है, आम नागरिक की आवाज है। ठीक है, क्योंकि लोगों का इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अच्छा, इनको लगता है भी लोगों को आदत पड़ गई है, भाई दाम बढ़ा दो तब भी दे देंगे, लाइनों में खड़ा दो तब भी जर लेंगे। बट ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आने वाले चाहे एमसी इलेक्शंस हैं या जो भी इलेक्शन चंडीगढ़ में आएंगे, भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, तो भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, शायद सिलेंडर का फैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो महिलाओं से जानते हैं हम कि अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी है। अच्छा, क्या ये सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं ये सही हैं या गलत हैं या? गलत ही है जी। क्यों?
क्यों? गलत कैसे? गलत कैसे? गरीब बंदा कैसे लेगा सिलेंडर? तो अभी ले तो रहे हैं 900 पर ये अब 250 रुपए का है, पर गलत तो है ना। 250 रुपए का? नहीं, गलत है ना। 950 रुपए का। हाँ, 950 रुपए का है, पर गलत है ना जी। गरीब बंदा कैसे लेगा बताओ, आप भी बताओ। लेकिन ले रहे हैं लोग ले रहे हैं अभी से। ले रहे हैं ना, फिर बेचारे मजबूरी से ले रहे हैं ना। मजबूरी में जो रेट बढ़े हैं वो मजबूरी में लोगों की मजबूरी बन चुकी है आम जनता की कि वो सिलेंडर ले रहे हैं। और सिलेंडर क्या नाम है? रजनी रानी नाम है। अच्छा, सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं ये सही है या गलत है? या आपकी रसोई पे जो फर्क पड़ा है अभी रसोई गैस के ऊपर, क्या बढ़ने चाहिए थे? नहीं भैया, ऐसे थोड़ी बढ़ने चाहिए थे। कैसे एडजस्ट कर पाएंगे हम लोग? 1500 का सिलेंडर 2000 का अब हमें दे रहे इस टाइम। वहाँ लाइन में लगते हैं सारा दिन और फिर हमें अच्छा, ब्लैक में 2000 का दे रहे हाँ हैं? जी, ब्लैक में बोलते हैं कि 2000 का देंगे, नहीं आपके लिए 1500 का हम लगा देंगे। तो मजबूरी में हमें कई लोगों को तो लेके आना पड़ता है। ठीक है, क्या नाम है? नमस्कार, सोनिया। जी, तो क्या अब ये क्या आज अपने आम आदमी पार्टी की ओर से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हाँ जी, ये ना सर, ये सिलेंडर के लिए बोला जा रहा है। हम बहनें इतनी परेशान है ना, अगर हम सिलेंडर को बुकिंग करते हैं तो सिलेंडर हमारे तक नहीं पहुंच रहा। अच्छा, है ना, हम ये चाहते हैं कि हमें सभी बहनें हमारे सिलेंडर के लिए सहयोग करें और सिलेंडर हमें जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद। ठीक। क्या नाम है? रानी है मेरा नाम। अच्छा, और सिलेंडर हमारा आता है, जो वो करता है डिलीवरी करता है, वो ब्लैक में बेचता है। कौन कौन? जो मतलब जो आप लोगों को डिलीवरी करता है? हाँ, वो ब्लैक में बेचता है। हमारा सिलेंडर आके भी वापस ले जाता है और कहता है घर में लोग है या कुंडा लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है, घर में हम मौजूद रहते हैं। ठीक है, हमारे को नहीं- प्रॉपर लोगों से बात नहीं करी जा रही, प्रॉपर लोगों से मिला नहीं जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से रामदरबार में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं, लोग लाइनों में खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी को, आम जनता को रगड़ने का और पीसने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।